हत्याएं कर रहा था, 166 लोगों की हत्या का दोषी है, एक प्रकार का पाकिस्तानी आतंकी है, प्रमाण है। आप उसको कहते उसने नहीं किया था, नहीं किया तो पिकनिक मनाने के लिए आया था, वो घूमने के लिए आया था क्या? आपका वो मेहमान था क्या? वो आपका अपना हो गया, और जो उनको सजा दिलाने के लिए था वो राष्ट्रद्रोही हो गया। मैं समझता हूँ कांग्रेस की इस नीति का जवाब, बेहतर जवाब कोई दे सकता है तो चुनावों में जनता देगी, और कांग्रेस को अपनी इन नीतियों का पता चलेगा। मेरी तो यही मांग है कि इनके खिलाफ जो है कांग्रेस को दर्ज कराना चाहिए केस, और इनको अपनी पार्टी से निकालकर ये जताना चाहिए कि इन्होंने गलत कहा है। ये लोग ऐसे पार्टी के लोग हैं जो समय समय पर आतंकी घटनाओं को नजरअंदाज करते रहे। आपने एक बार नहीं अनेक बार देखा होगा कांग्रेस राज में, हजरतबल में घटना करने के बाद, बिरयानी खाने के बाद वो आतंकी पाकिस्तान में वापस गए। मैं समझता हूं कि कमजोर सरकारों में रहे कांग्रेसी आज एक मजबूत मोदी सरकार में अपने आप को असहज महसूस करके अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। कभी वो वोट के लिए, वोट जिहाद कराने के लिए आतुर हो जाते हैं। जगह जगह भी मैं महाराष्ट्र में गया, कितने जिलों में वो पंपलेट बंटवारा, नंबर दे के अपना वोट जिहाद का। आप धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हो? आप हिंदू और मुसलमान के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हो? आप 4% का आरक्षण देके, ओबीसी और एससी का आरक्षण काट के आप संविधान को बदलना चाहते हो कांग्रेस के लोग, और फिर उल्टे आरोप लगाओगे कि बीजेपी ने संविधान बदल दिया, बदलने के लिए आ रहे हैं। बीजेपी को अगर संविधान बदलने की कई इच्छा भी होती तो 2/3 से ऊपर बहुमत उनका 10 साल से है, कभी भी उन्होंने इस प्रकार के सोचा भी नहीं। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि संविधान की तरफ किसी ने अगर आंख उठाया तो उनको पता होना चाहिए कि मोदी मौजूद है। अम्बेडकर जी का कहीं से अपमान किया तो मोदी संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं, ये उनका कई बार स्टेटमेंट आया। लेकिन कांग्रेसी आज झूठे प्रचार के आधार पर और आज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रश्रय देने वाले अपने बयानों के कारण स्वयं कटघरे में खड़े हुए हैं। सर, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का बयान आया कि राम मंदिर का जो फैसला है उसको राहुल गांधी बदलने की बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से राजीव गांधी ने शाहबानो वाला मामला केस था उसको बदला था, क्या कहते हैं? नहीं, ये कुछ सब कुछ कर सकते हैं। आज तक ये घर में न मम्मी जी गई हैं, न बहन जी गई हैं, न जीजा जी गए हैं, न राहुल जी गए हैं। आज तक इसीलिए नहीं गए। और उन्होंने तो उस समय इस प्रकार से कहा था, जब आतंकवादी बाटला कांड हुआ था तो माता जी रो रही थी, आदरणीय सोनिया जी रो रही थी। अयोध्या के बारे में इन लोगों ने लिखकर कोर्ट में दे दिया कि राम सेतु बंद रामेश्वरम है नहीं, राम जी का जन्म हुआ उसका प्रमाण नहीं है, राम मंदिर था इसका कोई सबूत नहीं, ये लिख कर दिया है। जब ये सत्ता में थे तो लिख कर दिया है कि इसमें राम मंदिर ना बने। आज राम मंदिर बना है तो इनके और उनके सहयोगियों को, किसी को वास्तु की कठिनाई आ रही है, किसी को वहां राम मंदिर में सांप्रदायिकता की बू आ रही है, और कुछ लोग तो अब ये बोलते हैं कि हम मस्जिद बनाएंगे। इसकी भी बात भी MIM की तरफ से आती है और कांग्रेस का उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। मुस्लिम लीग की तरफ से इस प्रकार की बातें उठती हैं, कांग्रेस का उनके साथ गठबंधन होता है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सांप्रदायिकता को आधार बनाकर अपनी हारी हुई बाजी को लोकसभा में वो बेहतर करने का सपना देख रही है, वो कभी पूरा नहीं होना है। राम गोपाल यादव का बयान आया राम मंदिर को लेके कि जिस तरह से राम मंदिर है उसका वास्तु सही तरीके से नहीं बनाया, राम मंदिर जिस तरह से मैप पे बनना चाहिए थी, जो स्ट्रक्चर था वो सही तरह से नहीं बनाया। पहले जो समाजवादी पार्टी का जो मैप है, जो लोहिया जी ने बनाया था, जो उसका स्ट्रक्चर खड़ा करने का सपना सबकी बराबरी का लोहिया जी ने देखा था, उनको अपना स्ट्रक्चर और अपना वास्तु सही करना चाहिए। रामलला तो विराजमान है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वनमाए, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखत नहीं। राम तो कण कण में व्याप्त हैं, इनको नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि इन्होंने राम भक्तों को पर गोलियां चलवाई थी। इन सबको राम जी का मंदिर क्या दिखाई पड़ेगा जब राम जी के भक्त नहीं देख सकते? तो इनको राम जी का वास्तु कहाँ से दिख गया? अभी तक कितने लोगों को जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें कितने लोग गोली से उड़ा दिए गए थे। इनको राम भक्त नहीं दिखे थे तो राम भक्तों का ये राम जी का मंदिर का वास्तु कहाँ से दिख गया? इनकी पार्टी का वास्तु खराब है। लोहिया जी बराबरी के लिए सबको लाकर
यहाँ पर एक साथ खड़ा करना चाहते थे। आज ये जो है ये अगड़े में और पिछड़े में और दलित में और श्रवण में और हिंदू में और मुसलमान में विग्रह पैदा करके ये जातिवादी राजनीति जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनका वास्तु खराब है। राम मंदिर का वास्तु ठीक है।